व्यूअर्स, रक्षाबंधन और घेवर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। घेवर बिना रक्षाबंधन अधूरा है। हर किसी से सुनने को मिल जाएगा कि घेवर लाना है, घेवर ले जाना है, तो क्यों ना आज हम अपने घर में ही घेवर बनाएं। सभी लोग बना रहे हैं, मैंने सोचा मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं। तो मैं बनाऊंगी आज मैंगो घेवर और बनाऊंगी सिंपल। दोनों तरीके से बताती हूँ। तो सबसे पहले सिंपल घेवर के लिए क्या करना है, मैदे को हमने छान के लेना है। जो भी मेजरमेंट आपको करना है उस मेजरमेंट से नाप ले लें। मैंने 2 बाउल के करीब मैदे को छन्नी में डाल दिया है। इसे अब हम छान लेंगे। इस तरह से छानने के बाद ही यूज़ करें, जिससे कुछ कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैदा हमारा छन चुका है। इसको अलग रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे दूसरा, उसमें हमने डालना है घी। 4 टीस्पून के बराबर करीब करीब मैंने घी ले लिया है, इसको बाउल में डाल दिया है। देखिए गिलास में मैंने पानी जमा दिया था। थोड़ी देर बाहर रखने के बाद इस तरह से इसको किया तो आइस देखिए बाहर निकल आई। बस इसको लेने का मकसद ये है कि हमें इसको मथने में आसानी रही। बस पकड़ा और इस तरह से चलाया, तो इस तरह से बराबर चलाते हुए घी देखिए एकदम से थिक हो जाएगा। ये थिक हो चुका है। अब इसकी आइस को अलग रख देंगे और घी को हम अलग रख देंगे। जो पानी है उसको निकाल देते हैं। ये देखिए जो पानी आया था उसको अलग कर दिया है और जो घी है वो बाउल में चिपका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बाउल मेज़रमेंट किसी भी बर्तन से कर लें, लेके हमने मैदा इसमें डालना है। थोड़ी थोड़ी डालेंगे मैदा और हम क्या करेंगे, इसको मथना है। हमने इस तरह की मथानी लिए, उससे बराबर मथते जाएंगे। इस तरह से मैदा मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद वापस फिर से थोड़ी मैदा डालेंगे। अब हमने थोड़ी सी मैदा और डाल दी है। वापस फिर इसी तरह से प्रोसेसिंग करेंगे। तो इस तरह से करीब करीब 3 से 4 बार हमें मैदे को मिक्स कर लेना है। एक बाउल को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें डालना है ठंडा पानी। तो देखिए हम सारी मैदा को मिक्स करते हैं। सारी मैदा मिक्स करते थोड़ा मटेरियल थिक हो गया तो डालेंगे थोड़ा पानी। पानी एकदम चिल ठंडा लेना हमें और फिर वापस इस तरह से बराबर घुमाते रहेंगे, जिससे हमारा मटेरियल एकदम स्मूथ हो जाए, कोई भी गुठली वगैरह उसमें ना रहे। इस तरह से मिक्स करते हुए पानी डालते हुए एक बैटर हम रेडी कर लेंगे। इधर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर को रेडी कर रहे हैं। दूसरी साइड हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई। हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। व्यूअर्स, हम घेवर उसी में बनाएंगे जिसमें पूड़ियाँ सेकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप भगोने में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं, किसी में भी घेवर को बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है, पानी चेट ले लिया है और देखिए मटेरियल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। पानी डाल दिया हमने आइस वाला और अच्छे से मिक्स किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मटेरियल हमारा देखिए इस तरह से स्मूथ बन चुका है। व्यूअर्स, मैं किसी बॉटल का यूज़ नहीं करूँगी, ना किसी सांचे का यूज़ करूँगी। बस कढ़ाई में इस तरह से चमचे को भर के धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और रुकते जाएंगे। ये देखिए ये अपने आप किनारे चला जा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा मटेरियल फिर डाला, मिक्स करते जाएंगे, मटेरियल को डालते जाएंगे। इस तरह से डालने पर जो झाग आता है वो बैठ जाएगा, दोबारा फिर डाल लेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया हमें कम से कम 20 से 25 बार करनी होगी, तो बढ़िया सी थिक लेयर जम जाती है और स्पून की डंडी से हमने इस तरह से किनारे करते जाएंगे। तो ये घेवर बन के हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए सीख रहा है ये बढ़िया। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। देखिए इस तरह से ये अपने आप किनारा इसने छोड़ दिया है। अगर किनारा ना छूटे तो नाइफ़ को चारों ओर घुमा दें, अपने आप ये घेवर छूट जाएगा। मैंने एक स्पून की डंडी पे इसको टांग दिया है। सारा एक्सेस ऑयल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद इसको रखते हैं प्लेट में। मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। फिर हम क्या करेंगे, हमने एक पका हुआ आम लिया है और इसको छील लिया है। छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने। मैं इसके पीसेस करके रेडी कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, इसका मेजरमेंट रहेगा, एक बाउल अगर मैदा है तो हाफ बाउल से थोड़ा सा कम हमें मैंगो लेना है और इसको इलायची के साथ हमें ग्राइंड कर लेना है। मैं ऐसे ग्राइंड करती हूँ। देखिए बढ़िया की तरह से ग्राइंड हो चुका है, बट फिर भी हमने इसको छानना होगा। बड़ी छन्नी में लेके इसे छान देना है। इसके पल्प को, कुछ भी गुठली वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो बैटर हमारा स्मूथली चलेगा। हमने इसे छान दिया है। जार में जो पल्प लगा था थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, छन्नी हटा के थोड़ी थोड़ी मैदा इसमें डालेंगे। कुछ मैदा बाउल में पहले ही लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी मैदा करके मिक्स करते जाएंगे। सेम उसी तरह से बैटर हमारा होना चाहिए। ये बैटर हमारा रेडी हो रहा है। जो बैटर बनाया था बढ़िया से रेडी हो गया है और हमने कढ़ाई चेंज कर दी। अब की हमने छोटी कढ़ाई ली है, छोटा बनाएंगे। और देखिए हम फटाफट डालते हैं इसको। गैस की फ्लेम तेज़ रखेंगे। बैटर थोड़ा सा चमचे में लिया और हमने इस तरह से डाला और जैसे ही झाग खत्म हो वैसे ही हमने दोबारा फिर से डाल देना है। फिर झाग खत्म हो तो दोबारा डाल देना है। इस तरह से कई बार के प्रोसेसिंग से जैसी लेयर आपको बहुत थिक जमानी हो या बहुत कम करनी हो उसी तरह से डालते रहेंगे मटेरियल को। इस तरह से मटेरियल को डालते हुए
फिर हमने क्या करना है, बीच में स्पून से इस तरह से जो किनारे कर देना है इसको, जैसे बीच में होल होता रहे और हम मेटल उसमें डालते रहें। थोड़ा थोड़ा मेटल डालने के बाद घेवर बन चुका है। मैंने पतली लेयर निकाली है और साइड से नाइफ से घुमा के मैंने देखिए घेवर निकाल लिया है। घी को थोड़ा निचोड़ जाने दें तभी प्लेट में रखें। उसके बाद चाशनी बनाते हैं। हमने 1 कप ली चीनी, उसके साथ आधा कप डाला पानी और फटाफट डाल दी इसमें इलायची। सारी चीज़ों को मिला के हमने बना दी चाशनी। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो गए, बॉयल आने लगा और देखिए एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। ये देखिए एक तार बनने लगा। बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। व्यूअर्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बस मैंने चिमटा नीचे लगाया, उसके ऊपर घेवर रखा, फटाफट चाशनी इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने घेवर थोड़ा ही बनाया, 3 लेयर बनाई थी। अब एक के ऊपर एक लेयर रखने के बाद सबसे ऊपर रखा मैंगो और उसमें भी इस तरह से मैंने चाशनी को डाल दिया। 1 कप दूध, 2 पैकेट मिल्क पाउडर के साथ मैंने रबड़ी को रेडी कर लिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया। रबड़ी पूरी तरह से तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो घेवर के ऊपर चाशनी डाली थी उसी पे हम सबसे पहले मैंगो घेवर पर लगाते हैं। इस तरह से हमने रबड़ी को लगा देना। पूरी लेयर लगने के बाद डाल दी मैंने टूटी फ्रूटी। बस मैंगो घेवर बन के रेडी। और दूसरे घेवर पर मैंने लगाया पिस्ता, वो भी बन के रेडी हो गया। और तीसरे को मैंने रखा है प्लेन, सिर्फ चाशनी डाली है। तो इस तरह से घेवर बन के एकदम रेडी हो गया। तो व्यूअर्स एक ही मटेरियल से मैंगो घेवर बनाया और मैंने पिस्ता घेवर बनाया और साथ में बनाया प्लेन घेवर। जो आपको पसंद हो वो खाएं, अपनी रसोई में ज़रूर ट्राई करें। मैंगो घेवर बनाओगे तो खाओगे ना। तो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता ही, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।